नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस का चुनाव जारी है। बूथ से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक का चयन होना है, लेकिन इस चयन में घमासान दिखाई पड़ रहा है दूसरे दल के साथ नहीं, आपसी में। इसलिए क्योंकि प्रतिस्पर्धा है। हर नेता, हर व्यक्ति ये चाहता है कि कम से कम उसका करीबी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बने, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती मिशन 2028 है। क्योंकि मिशन 2028 को साधने के लिए कांग्रेस संगठन को लगातार मजबूत करने का दावा कर रही है। इसी बीच में संगठन के ये चुनाव बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय है और एक नए चेहरे के साथ, एक नए जोश के साथ मिशन 28 में जाना चाहती है। लेकिन अब मामला यहां पे यह आ चुका है कि बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि गुटबाजी अपने चरम पे है। और गुटबाजी इतना चरम पे कि गुरु जो है वो गुड़ बह गया और चेला जो है शक्कर बन गया। इस लाइन के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में थोड़ी सी हलचल तेज हो गई। कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को अपना घर देखना चाहिए, उसके बाद दूसरे के संगठन पे चुटकी लेनी चाहिए। बहरहाल क्यों ये विवाद मचा हुआ है और इसका परिणाम क्या होगा, वक्त तय करेगा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सियासी अखाड़े में इन दोनों यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद की जंग चरम पर है। चुनावी सरगर्मी ऐसी कि 15 से ज्यादा दावेदार युवा कमान हथियाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऊपर से कांग्रेस के बड़े सूरमाओं के अपने अपने खेमे, कौन किसे शह देगा और किसकी मात होगी, इसी पैंतरेबाजी पर सबकी नजरें टिकी हैं। गर्माते सियासी माहौल में भला बीजेपी तंज कसने से कहां चूकती है। प्रदेश के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सीधा प्रहार किया और कहा, कांग्रेस नेता जिस पेड़ पर चढ़ते हैं उसी को काटने में माहिर हैं और यही इनकी पुरानी परंपरा है। युवाओं की गुटबाजी और नेताओं के तीखे बाण साफ इशारा कर रहे हैं कि यूथ कांग्रेस की चुनावी जंग छत्तीसगढ़ की सियासत में वर्चस्व का असली ट्रेलर है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कोई आम बात नहीं है। यहाँ तो जिस पेड़ में लोग चढ़ते हैं उसी पेड़ को काट देते हैं और ये परंपरा इनके यहाँ काफ़ी पुरानी है। और यहाँ इनके यहाँ गुरु गुड़ हो जाता है, चेला शक्कर बन जाते हैं, उसी परंपरा पे काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मैदान में डटे 15 से ज्यादा उम्मीदवार। एनएसयूआई से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक सक्रिय रहे शैलेंद्र बंजारे रेस में आगे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आदित्य भगत का नामांकन रद्द हुआ, खेमे में उदासी। प्रदेश अध्यक्ष समेत संगठन के अन्य पदों के लिए ऑनलाइन वोटिंग के जरिए होगा फैसला। कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से करीबी के दम पर अध्यक्ष पद की रेस बनी बेहद रोचक। कांग्रेस पार्टी के भीतर अलग अलग प्रभावशाली धड़ों के समर्थन से गरमाई सियासत। छत्तीसगढ़ में अब तक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आकाश शर्मा काबिज, विकास उपाध्याय, देवेंद्र यादव जैसे नेता एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से होते हुए विधायक बने। इन सब सियासी गणित और उठापटक के बीच बीजेपी के तंज पर कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया। कांग्रेस ये बताने की जद्दोजहद में लगी हुई है कि संगठन में होने वाले चुनाव बीजेपी संगठनात्मक चुनाव से बेहतर है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी चुनकर पद दे देती है, लेकिन कांग्रेस पहले परखती है, फिर कार्यकर्ताओं के भरोसे चयन करती है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान ये बताता है कि उनके पेट में कितना दर्द है। श्याम बिहारी जायसवाल जी का जो बयान आता है, मैं समझता हूँ यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द है। कहीं कोई गुटबाजी नहीं, कहीं कोई खेमाबाजी नहीं। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कैसे यूथ कांग्रेस के चुनाव होना है। राहुल गांधी जी ने सबके लिए द्वार खोले। कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस की विचारधारा पर विश्वास रखता है वो सदस्यता अभियान के माध्यम से आएगा और चुनाव लड़ सकता है। 19 लोग प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। 150 से ज्यादा लोग जिला महामंत्री, प्रदेश महामंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे विभिन्न पदों में अलग अलग कास्ट कैटेगरी है, इसमें अलग अलग आरक्षण भी इसमें दिया गया है। वो सब लोग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। जो मेहनत करेगा वो चुनाव जीत कर आएगा। भारतीय जनता पार्टी में कभी ऐसी प्रक्रिया नहीं रही। संगठनात्मक चुनावी मौसम में ऐसे बयानों का आना स्वाभाविक है। जहां सत्ता पक्ष हमलावर होकर विपक्षी खेमे की अंदरूनी कशमकश को कुरेदने की कोशिश करता है, तो वहीं विपक्ष इसे अपनी तरक्की और अंदरूनी लोकतंत्र से जोड़कर देखता है।
एक तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस के आत्मघाती रवैये का नाम दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के युवा इस पूरी कवायद को अपना संगठनात्मक आधार मजबूत करने का जरिया मान रहे हैं। फिलहाल बयानों का ये दौर जारी है और देखना होगा कि यूथ कांग्रेस का ये चुनाव आने वाले दिनों में क्या नया सियासी मोड़ लेता है। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों छत्तीसगढ़ की सियासत में इस विषय को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। उज्जवल जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर साहब है, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी, जरा समझाइएगा, यूथ कांग्रेस का ये चुनाव कांग्रेस के लिए कितनी संजीवनी लाएगी 2028 को लेके, और चुनावी गलियारे से जो आपसी घमासान की खबरें हैं, ये कांग्रेस को क्या नुकसानदायक होगा या कांग्रेस इसी पैटर्न पे आगे बढ़ेगी? के जी। देखिए, आंतरिक लोकतंत्र की दृष्टि से कांग्रेस में जो चुनाव हो रहा है उसकी तारीफ की जानी चाहिए, लेकिन इस आंतरिक चुनाव और लोकतंत्र में जो आंतरिक गुटबाजी जिसको भाजपा कह रही है, उसमें यदि जाएंगे तो जो नाम सीमित तक हो गया सब चल रहा है राजनीति में, सत्येंद्र चेलक और शैलेंद्र बंजारे। सत्येंद्र चेलक भूपेश बघेल समर्थक माना जा रहा है, शैलेंद्र बंजारे देवेंद्र यादव के समर्थक है। उनके साथ में तमाम लोग जुड़ गए, बताया जा रहा है कि चरणदास महंत भी साथ में आ गए हैं या TS बाबा भी साथ में आ गए। इस तरह की बातें आ रही है। जो देवेंद्र यादव को आगे बढ़ाने में जो बात सामने, आप जानते हैं कि वो NSUI से आगे बढ़े हैं और उनको भूपेश बघेल ही आगे बढ़ाए। क्या इस दृष्टि से कहा जा रहा है कि उनको काटने की कोशिश की जा रही है, भूपेश बघेल को कमजोर करने की बात कही जा रही है? ये एक बात है। अब मुझे तो लगता है कि देर सवेरे सर्वसम्मति की भी बात आ सकती है, क्योंकि दोनों एक ही खेमे के हैं, भले अलग अलग ढंग से बात हो रही है। कितनी दूरी है ये अभी स्पष्ट नहीं। दूसरी चीज ये है, 19 में से 2 लोगों के नामांकन अभी समाप्त हो। एक का तो अधिक उम्र के कारण भगत का गोल हो गया और एक नाम गुलजेब अहमद का आ रहा है, जिसका होल्ड कर दिया गया। उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब इन सब बचे हुए लोगों में जो सामान्य वर्ग के जो संख्या है वो मात्र 2 बचते हैं, और आदिवासी 3 है, 6 OBC है और 6 महिला भी इसमें दावेदार है। लेकिन 3 SC वर्ग के हैं, जिनमें से 2 पे दांव है। एक जो देवेंद्र यादव समर्थन कर रहे हैं वो बलौदा बाजार मामले में जेल जा चुके हैं। दूसरा जो है वो आरंग से है, रेत का काम करता है ये, लेकिन उसकी एक अपनी पकड़ है कहा जा सकता है। तो इस ढंग से देखें तो जिला पंचायत सदस्य और तमाम प्रकार की बातें, इसमें देवेंद्र यादव भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। इसलिए ये बात कही जा रही है क्या, क्योंकि दूर में बैठे विपक्ष को क्या ये सब नजर आ रहा है? इन सब के बीच में जो संगठन चुनाव हो रहा है उसमें अन्य पदों पर क्या स्थिति बनती है, ये तमाम बातें हैं। और जैसे विकास जी कह रहे थे कि जो मेहनत करेगा वो जीतेगा, तो 75 रुपया में सदस्य बना के सभी युवा 35 वर्ष से कम है वो इसमें मतदान कर सकते हैं ऑनलाइन। ऐसी स्थिति में जब एक अनुसूचित जाति वर्ग के दोनों ही प्रमुख नेता यदि इसके पक्ष में आ रहे हैं, तो बाकी दावेदार यदि एकजुट होते हैं और वहां पे कहीं स्थिति बदलती है तो क्या होगा? तो ये रोचक हो जाएगा चुनाव जी। चलिए ठीक है। के जी, आपने बेहद गंभीर और बहुत विस्तार से आपने विश्लेषण किया कि क्या कुछ चल रहा है युवक कांग्रेस के चुनाव के भीतर खाने। अब मैं जरा धनंजय जी से समझता हूं, फिर उज्जवल जी के पास जाऊंगा। धनंजय जी, कांग्रेस की एक अपनी आंतरिक लोकतंत्र है जिसकी दुहाई आप लोग बार बार देते हैं। घमासान कितना भी हो, परिणाम महत्वपूर्ण होता है। जो घमासान चल रहा है वो 28 में परिणाम में कैसे परिवर्तित होगा, तब जब बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। देखिए उदय, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, ये युवक कांग्रेस का चुनाव है और इसमें किसी बड़े नेताओं की कोई भूमिका नहीं है। युवक कांग्रेस का चुनाव ये मुझे ऐसा लगता है कि ये तीसरी बार यहाँ पर हो रहा है जी। और युवक कांग्रेस के चुनाव की जब हम बात करते हैं तो उन सारे युवाओं को दावेदारे करने की छूट की हम बात करते हैं, दावेदार बनाने की बात करते हैं, और लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपरा है अपना नेता चुनने का, उस परंपरा से हम इस प्रदेश के युवाओं को अवगत कराते हैं कि आपको चुनना है कि आपका प्रदेश अध्यक्ष, आपका ब्लॉक अध्यक्ष, आपका विधानसभा का अध्यक्ष, आपका जिला अध्यक्ष कौन होगा। बिल्कुल सही। और निश्चित तौर पर इसमें स्वाभाविक बात है, जब हम चुनाव की जब हम बात करते हैं तो चुनाव में एक से अधिक प्रतिद्वंदी रहते हैं। तो जैसे अभी आप देखेंगे प्रदेश कांग्रेस, जैसे युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 12 लोगों का नाम AICC में स्क्रूटनी के बाद आया है। स्वाभाविक बात है 12 लोग उस प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदार हैं। और युवक कांग्रेस चुनाव की जो प्रक्रिया है, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा
बिल्कुल सर। जो ज्यादा मेंबरशिप करेंगे, ज्यादा लोगों के पास जाएंगे, जो ज्यादा लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, अपनी बात को रख पाएंगे और ज्यादा वोट जो प्राप्त करेगा वो उसको प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष उसको माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो दूसरे जो दावेदार हैं वो चुनाव से हार गए तो बाहर में, उनको भी अन्य पदों पर, जब प्रदेश का उपाध्यक्ष का पद है, प्रदेश के महासचिव का पद है और जो अन्य प्रदेश की बॉडीज हैं उन पद में उनको वोट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से उनको जिम्मेदारियां मिलेगी। ये चुनाव ब्लॉक स्तर से हो रहा है और निश्चित तो ये युवाओं के बीच का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और सभी को अपना नेता चुनने का अधिकार दी, इसलिए इस प्रकार की बातें हो रही है। ठीक है उज्जवल जी, बहुत सीधा सा सवाल है। धनंजय जी बड़े वरिष्ठ जिम्मेदार नेता है, सीधे कह रहे कि साहब किसी बड़े नेता की एंट्री नहीं है, जो प्रक्रिया है उसे ही पालन किया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही अध्यक्ष बनेगा, चाहे वो कहीं का भी हो। विकास उपाध्याय भी कह रहे थे कि जो मेहनत करेगा वो चुनाव जीत के आएगा। विपक्ष मतलब कांग्रेस के नाते विपक्ष की इतनी पैनी नजर कि संगठन के एक धड़े मतलब संगठन के एक युवक कांग्रेस के चुनाव पे भी आप लोग नजर लगा के बैठे हुए हैं, जहां पे गुरु गुड़ और चेला शक्कर की बात कह रहे हैं। अवधेश जी, प्रथम दृष्टिया तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, आंतरिक लोकतंत्र कह लें, आंतरिक गुट तंत्र कह लें, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई रुचि नॉर्मली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। पर जब मीडिया में खबरें छपें, जब विरोध हो, आपस में बयानबाजी हो और मीडिया हमसे प्रश्न पूछता है तो हम सच को सच कहना जरूरी है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी में ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो आश्चर्यजनक हो, वन ऑफ द फर्स्ट हो, ये नेचुरल है। कांग्रेस पार्टी के हर मोर्चा, प्रकोष्ठ, मेन बॉडी, छोटी बॉडी, मंडल बॉडी, हर जगह ऐसा गुणतंत्र आपको देखने को मिलेगा। हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं है। देखिए, प्रदेश में कितने सारे सीसी चल रहे हैं, पीसीसी, बीसीसी, महंत सीसी, बघेल सीसी, बाबा सीसी, दुनिया भर के सीसी चल रहे हैं। चौबे जी अपनी अलग सीसी चला रहे हैं वहाँ पे सीसी। उसी तरह युवक कांग्रेस में भी अलग अलग तरह की चीज चल रही होंगे। और जैसा कि देखने को आ रहा है और जो मीडिया रिपोर्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी पे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बयान दिया है कि गुड़ गुड़ रह गया, चेला चेला रह गया, है ना। और जो जैसा बताया जा रहा है कि देवेंद्र यादव जी ने खुली का बगावत कर दी है भूपेश बघेल जी के खिलाफ। और भूपेश बघेल जी के चरण जहां जहां पड़ते हैं, आप पंजाब देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में गुटबाजी निपटा नहीं पाए थे, पर पंजाब में भूपेश बघेल गो बैक के नारे लगा रहे हैं और हम लोग नहीं लगा रहे हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं भाई, होर्डिंग लगी हुई है पूरी। धनंजय जी, क्या केक वॉक की स्थिति है युवक कांग्रेस के चुनाव में, जिसपे उज्जवल जी कह रहे कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दावा कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि उज्जवल जी ने एक बात कही है कि कांग्रेस का यह आंतरिक मामला है और उनको कोई लेना देना नहीं है और लेना देना होना भी नहीं चाहिए। भाई, कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस संगठन की अपनी एक प्रक्रिया है, उसमें लोगों को दावेदारी करने का अधिकार दिया गया। भाई, भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं है बिल्कुल सर कि दिल्ली से पर्ची आएगा कि ये प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा, दिल्ली से पर्ची आएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा, दिल्ली से पर्ची आएगा कि मुख्यमंत्री बन जाएगा। और भाजपा भी सरकार में है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस संगठन में क्या हो रहा है इसको देखने के बजाय अगर भाजपा की सरकार में क्या हो रहा है, जनता क्यों नाराज है, बिजली महंगी क्यों आ रही है, स्मार्ट मीटर से क्यों लूट हो रहा है, शराब में जो रेट बढ़ा है, जो वसूली हुई, उस पर ध्यान देना चाहिए, किसानों को खाद। और सबसे बड़ी बात, भाई कांग्रेस पार्टी में क्या होगा क्या नहीं होगा इसके लिए हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अब कुछ अजीब गजीब हो रहा है। देखो ना, बृजमोहन अग्रवाल जी को एक अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार का, एक सेकंड दीजिएगा, मुझे प्रस्ताव देना पड़ रहा है कि अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं। दूसरा, आज विजय बघेल जी का भी आ गया। तो जिस सरकार में सरकार कौन चला रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, उसको कांग्रेस संगठन देखने के बजाय सरकार की गतिविधियों को देखे, ताकि भाजपा के नेता कम से कम ये तो कह सके अधिकारी हमारे सुन रहे, वहां तो किसी की न सुन रही न। मतलब कहने का मतलब ये है, न खाता न बही, अधिकारी जो कहे सही वाली स्थिति चल रही है वहां पर। केके जी के पास जाता हूं। केके जी, दोनों ही दल बड़े सातिर तरीके से, बड़े चतुराई से कह रहे कि साहब हमको लेना देना नहीं है, हमारा आंतरिक लोकतंत्र है। उज्जवल जी कह रहे कि हमको नहीं झांकना कांग्रेस के घर में क्या हो रहा है, लेकिन टारगेट है दोनों के नजर में कि नहीं साहब 28 फतेह करना है, उसलिए सारी कवायद है। बीजेपी भी चाह रही है कि विपक्ष जितना कमजोर रहेगा उनके लिए चुनावी पिच उतना आसान हो जाएगा। केके जी, देखिए अवधेश भाई, एक
छत्तीसगढ़ में दो ही प्रमुख राजनीतिक दल है कहा जा सकता है और एक दूसरे पर निगाह रखते हैं। धनंजय भाई कितनी बार भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ लिखे होंगे, जो भाजपा अध्यक्ष भाजपा ने बनाया उसके खिलाफ। तो ये चरित्र को लेकर, चाहे व्यक्तित्व को लेकर, छवि को लेकर, योग्यता को लेकर, ये तमाम प्रकार की बातें एक दूसरे के खिलाफ बातें आती है। राजनीति में ये चलता है। दूसरी चीज है कि कांग्रेस में एक बढ़िया डिसीजन ये लिया कि चुनाव कराने के लिए पहले टास्क दिया गया, आपको क्या करना है। कम से कम 13 जिला अध्यक्ष बनाना है, 62 ब्लॉक में आपको चुनाव प्रत्याशी खड़े करना है। उसके बाद आप जब प्रदेश में आपकी पकड़ नजर आएगी, उसके आधार पर आप कांग्रेस, युवक कांग्रेस के आप अध्यक्ष के दावेदार होंगे। अब बात आती है कि इसमें बड़े राजनीतिक दल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि युवाओं के आप जैन जी की ताकत पूरे प्रदेश का देश में देख रहे हैं। तो इन पर किसका नेतृत्व रहे, इसको लेकर बड़े नेताओं की स्वाभाविक ही एक नजर रहती है और एक प्रयास रहता है। उसके बाद यदि स्वतंत्रता पूर्वक भी यदि चुनाव होता है इसमें, कि जैसे सामान्य वर्ग के लोग हैं, आदिवासी भी, महिलाएं भी, यदि सभी को छूट दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि एक बेहतर अध्यक्ष जो पार्टी को मिलेगा और वो जिसकी युवाओं में वास्तव में पकड़ होगी, इस ढंग से जो अन्य पदों पर भी मिलने की बात कही गई कि उपाध्यक्ष बन जाएगा, महामंत्री, महासचिव बन जाएगा। इस प्रकार से कांग्रेस ने संगठन सृजन के माध्यम से जो बेहतर रूपरेखा तय की है, वरिष्ठ नेताओं के आपस में उलझने के कारण कहीं ये संगठन सृजन जो राहुल गांधी के एक सोच के तहत, एक विचार के तहत छत्तीसगढ़ में चल रहा है, वो कहीं दिक्कत में ना आ जाए। वरिष्ठ नेताओं के चलते हुए युवाओं को खुली छूट दे के यदि चुनाव लड़ने की जो रणनीति है उसके तहत दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि एक बेहतर जो अध्यक्ष मिलेगा। अभी आकाश, देवेंद्र, विकास सब जो एक साथ नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस सब के बीच में यदि स्वतंत्रता के साथ इस सब के साथ चुनाव लड़ने के दिए जाए बाकी प्रत्याशियों को भी, तो एक युवाओं में एक दबाव हटेगा और वे खुल करके अपना चुनाव प्रचार करके अपने जीत का रास्ता आसान करेंगे। ये एक बेहतर आंतरिक लोकतंत्र की दृष्टि से माना जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। उज्जवल जी, यूथ को आप बेहतर समझते हैं। अभी जैन जी का जिक्र कर रहे थे के जी कि साहब जैन जी जो है वो निर्णायक होगी आने वाले समय में, चाहे वो सकारात्मक हो, नकारात्मक हो या जिस भी स्थिति में हो, लेकिन यूथ जो है वो निर्णायक होगी। और यही वजह है कि यूथ पे कमांड करने के लिए जो बड़े नेता हैं वो चाहते हैं कि साहब यूथ उनके कब्जे में रहे, मतलब यूथ का जो वह शस्त्र है वो उनके पास रहे। देखिए, ये जो प्रश्न है अवधेश जी, उसमें थोड़ा सा मेरे को वो है, दिक्कत है। यूथ कभी किसी के कब्जे में रह नहीं सकता, उसकी भावना ही नहीं है। और खासतौर से आज का जेन ज़ी बड़ा ही स्वतंत्र है, वो कभी किसी के कब्जे में नहीं आएगा, उसका एक अपना मन है, वो एक इंटेलिजेंट यूथ है। गॉन आर द डेज जब हमको एक्सपोजर नहीं होता था, हमको पढ़ाई लिखाई के बाद ही योग्यता मिलती थी। मैं करेक्ट करता हूं, माफी चाहता हूं मैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये आज के यूथ की ही ताकत है कि पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक राजेश मूणत के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग नारेबाजी करते, उनकी मुर्दाबाद के नारे लगाते। ये आज की यूथ की ताकत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने एक एग्जाम्पल बताया बस। मैंने एक बात और देखी अवधेश जी, यूथ जो आज का है वो सच बोलता है। बिल्कुल सही। वो संकोची नहीं है, पर उसके साथ साथ वो लिहाज भी नहीं कर रहा है। अब इन दोनों के बीच का जो दायरा है जो तय कर रहा है, एक रियल जेन ज़ी है, एक रील वाला जेन ज़ी है। आपने जंतर मंतर में देखा होगा कि कुछ अवांछित तत्व एक अच्छे आंदोलन में घुस के उन्होंने पूरे आंदोलन का मटिया मेट कर दिया। वहां पर अश्लील गाने चलाए गए, अश्लील डांस किया गया, गाली बकी गई, हिंदू धर्म का अपमान किया गया, सब कुछ किया गया। तो अगर ऐसा सोच रहे हैं कुछ बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के कि यूथ को कब्जे में ले लेंगे, तो यूथ सब कुछ देख रहा है। वो उन्हीं के साथ जाएगा जिन पर उनका मन रहेगा, जिसको विश्वास है कि ये मेरे लिए अच्छा करेंगे। और देश की जनता ने देखा है और जेन ज़ी ने भी देखा है कि उनकी मांगे किसने मानी, किसने उनकी गलतियों को भी क्षमा किया, घर के बड़े बूढ़े की तरह। पर उससे बड़ा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस पूरे परिदृश्य में एक तरफ यादव जी हैं, एक तरफ बघेल जी हैं, दीपक बैज जी कहां हैं? प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस पार्टी के, क्यों उनको हाशिए में डाला जा रहा है? क्या ये कोई संकेत तो नहीं है कि उनकी विदाई तय हो चुकी है? क्या देवेंद्र यादव जी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं, या भूपेश बघेल जी तो लगे हुए ही हैं, पंजाब साहब संभल नहीं रहा है, बाबा सरगुजा से पता नहीं क्या कर रहे हैं, चरणदास महंत जी भी शुरू में थोड़ा छुरछुरी छोड़ देते हैं। पर कांग्रेस पार्टी के अंदर देखिए, हम तो खुश हैं दीपक बैज जी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहने से। उनकी जितनी कामयाबी है पिछले 3 सालों में, हमको तो अच्छी लगती है। हर जगह फेल हुए वो। ठीक, धनंजय जी जवाब दीजिएगा। दीपक बैज जी कहाँ है, ये सवाल उठा है और यूथ को लेके खास करके चर्चा हो रही। लेकिन राजनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, के जी आप भी सुनिएगा, कि जब मौका देने की बारी आती है तब यूथ थोड़ा सा यूथ हो जाता है कि साहब थोड़ा मैच्योर हो जाए,
हमारे स्टूडियो में दो बड़े यूथ बैठे हुए, दोनों के साथ ही है कि थोड़ा और मेहनत कीजिए ना, और जब आपको मेहनत करानी हो तब यूथ याद आता है। धनंजय जी, देखिए सबसे बड़ी बात तो दीपक बैज जी जो है इस सुशासन की ढोंग वाली सरकार की जो मतलब कि सिंहासन को हिलाने में लगे हुए से भारतीय जनता पार्टी के नेता रात में सो नहीं पाते हैं, क्योंकि सुबह शाम दीपक बैज जी सपनों में भी याद आते हैं। भाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी, उनके ही अधीन उनके ही नीचे युवक कांग्रेस का चुनाव हो रहा है। बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व है, मुखिया है, जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक सवाल जो पूछा था उज्जवल जी से, उज्जवल जी जवाब नहीं दे पाए। भाई क्या बिगाड़ा है बृजमोहन अग्रवाल जी ने आप लोगों का? ये स्थिति कर दी बेचारे की, अधिकारी भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को छोड़कर उनको सीधा संसद में बात विषयांतर है, ऐसा लगता है मुझे। विषयांतर नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कि अच्छी डिबेट चल रही है धनंजय जी, विषय पर है हम लोग। मेरी बात सुनिए, मैंने इस विषय पर अलग से डिबेट कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भी कहा कि यूथ सच बोलता है, कहा ना, अब मैं यहाँ सच वाला सवाल पूछ रहा हूँ तो विषयांतर हो गया। यही हाल तो आपके केंद्र सरकार की है। भाई विजय बघेल भी परेशान है बेचारे। ठीक है। कांग्रेस के चुनाव में चल रही है आ रही ना भाई। आप भाई मैं तो पहले लाइन में कहा, मेरे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश पर, उनके अधीन युवक कांग्रेस का चुनाव चल रहा है। आप मुझसे पूछे कि दीपक भाई जी का है, मैंने बता दिया दीपक भाई जी सुशासन में सरकार की ढोल खोल रहे हैं, ढोल पोल खोल रहे हैं। क्योंकि इस सुशासन में ना तो बृजमोहन जी खुश है, ना विजय बघेल जी खुश हैं, आपके आधे कार्यकर्ता ना खुश हैं। और हमारी युवक कांग्रेस के लोगों को पता है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो लोकतंत्र की स्थापना की है। कांग्रेस में लोकतंत्र है। अगर कोई युवा प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता है, ब्लॉक अध्यक्ष बनना चाहता है, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता है तो दावेदारी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में पर्ची वाले सिस्टम है, पर्ची आएगा, नाम किसका कुछ नहीं। तो स्वाभाविक बात है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, अब एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह काम करती है। जहां तो मैं तो बड़ा कभी कोई बोलना नहीं चाहिए, मुझे तो ये बात सुन के अफसोस लगता है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की भी सुनवाई नहीं है। और उनके भारतीय जनता मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की कहानी छोड़ दो, प्रेस क्लब में सब कुछ दिखा है। ठीक है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, उनके यहाँ तानाशाही है। ठीक है, चलिए मैं लौट मैं केके जी के पास जाता हूँ, फिर उज्जवल जी आपके पास आता हूँ। केके जी, मैं उस बात को रिपीट करता हूँ कि साहब यूथ से आप काम करा लेंगे, मौका देने की बारी आती है तो यूथ क्यों यूथ हो जाता है, क्यों वो पॉलिटिकल मैच्योर नहीं हो पाता है केके जी? और ये पूरी कवायद जो चल रही है वो क्या केवल संगठन के लिए या पद देने के लिए? यूथ की उपयोगिता कहां पे होगी चुनावी प्रत्यक्ष तौर पे? देखिए, ऊर्जावान युवाओं की जो शक्ति है, सोच है, उसको किस दिशा में ले जाना है, निश्चित रूप से राजनीतिक दल के नेताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन मैं इस विषय में एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। छात्र संघ चुनाव बंद कराने का कारण क्या रहा? राजनीतिक दलों ने क्यों इसको आगे नहीं बढ़ाया? छात्र राजनीति से जब आते तो एक अनुभव आता है युवाओं के साथ, जो अनुभव की कमी आप बता रहे हैं। 35 साल की एक सीमा में युवा जब यूथ कांग्रेस में आता, छात्र संघ अध्यक्ष अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका चुनाव के माध्यम से यदि ये आते, छात्र संघ चुनाव को होता तो कितने युवा पैदा होते। आप छात्र राजनीति से आए हुए नेताओं को आप देख लीजिए, किस ढंग से प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक वर्चस्व नजर आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस ढंग से जो काम हो रहा है, जैन जी को दिशा देने का काम राजनीतिक दलों का भी है कि उनको किस दिशा में मोल्ड करना है। सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह की बातें हो रही है। इन सबको लेकर के उनके जो सोच है, विकास का जो ऊर्जा है, उसका सही उपयोग करना राजनीतिक दलों का दायित्व है। और वरिष्ठ नेता यदि मार्गदर्शन कर रहे हैं, सही युवा का चयन करके कहीं उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, तो ये गलत नहीं कर सकते। और राजनीतिक दल के नेता ये जरूर चाहते हैं कि उनका समर्थक यदि भाजपा मतलब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है तो निश्चित रूप से नेता की ताकत भी बढ़ती है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, ठीक है। उज्जवल जी, छात्र संघ चुनाव का जिक्र केके जी कर रहे थे। हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के लिए आदेश दिया कि साहब कराना पड़ेगा आपको छात्र संघ चुनाव, आप शैक्षणिक कैलेंडर बनाइए। सरकार उस ओर कदम बढ़ा चुकी है। छात्र संघ चुनाव एक बड़ी बाधा है। आने वाले समय में यूथ की फौज जो राजनीति में आती है, आज दर्जनों नाम है आपकी पार्टी में हो चाहे धनंजय जी की पार्टी में हो, जो यूथ से, जो छात्र संघ से चुनाव लड़के जीत के यहां तक पहुंचे प्रत्यक्ष राजनीति में। ऐसे में यूथ को क्यों दोयम दर्जा सहना पड़ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी मात्र 45 साल के हैं। 45 साल की हमारी पार्टी है और 45 साल के अध्यक्ष हैं। तो हमारी पार्टी तो यूथ को जबरदस्त मौका दे रही है। हर जगह नए चेहरे लाए जा रहे हैं। आप हमारे प्रवक्ताओं को देखिए, एक फौज है पूरी। आप हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को देखिए, राष्ट्रीय टीम में भी
और हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी यूथ की जो विजिबिलिटी है और एक्सपोजर है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय पर काम कर रही है। तो हमारी तरफ से कोई कमी बेशी नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर तो कई बार क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं कि हम ऐसे प्रयोग क्यों करते हैं, हम नए चेहरों को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। आपने तो मेरी जर्नी देखी है अवधेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपके चैनल से ही मैंने डिबेट की शुरुआत की थी और आज मैं आपके सामने आज अपने प्रदेश का प्रवक्ता मुझे पार्टी ने बनाया है, तो पार्टी ने भी मुझे बचाना और आपके जरिए पार्टी ने खोज की। तो हमारी पार्टी तो लगातार ऐसे चेहरों पे काम कर रही है जो यूथ हो। हाँ, कांग्रेस पार्टी की बात कांग्रेस धनंजय जी बताएंगे कि क्यों यूथ को दरकिनार किया जा रहा है और कैसे एक 56 साल के युवा अभी भी यूथ नेता यूथ लीडर के रूप में जाने और पहचाने जा रहे हैं। इस बात पे मुझे जानना है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो उनसे उम्र में आधे हैं। ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। अनुभव और यूथ, युवा जोश, युवा ताकत, यही राजनीति का मिश्रण होता है। लेकिन यूथ का इस्तेमाल, यूथ कांग्रेस चुनाव और उसके बाद क्या होगा वक्त तय करेगा। फिलहाल यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच कई नेता जो है आस लगाए बैठे हैं, कई दावेदार आस लगाए बैठे हैं कि उनके किस्मत का पत्ता जरूर खुलेगा। बहरहाल आज इस चर्चा में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्जवल जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।